धन्यवाद आपका। अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि आपके नेतृत्व में अभी उपचुनाव में शानदार जीत हुई है, आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई। साथ में आगामी जो अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भविष्य को लेकर क्या योजना है और क्या लक्ष्य हैं, कृपया उसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। अरविंद जी, एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते से मुझे जिम्मेदारी मिली, तो मैं एक सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे प्रांत की जिम्मेदारी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इस काम के लिए उचित माना और ये की जिम्मेदारी मुझे दी। क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राज्य है जहां पर एक कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है। और उसके पीछे कई प्रकार के कारण है कि माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी से लेकर के श्रद्धेय राजमाता जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और हम लोग इस बात के लिए भी गौरवान्वित होते हैं कि माननीय आज के हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। उन्होंने भी मध्य प्रदेश के संगठन को गढ़ा है, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के संगठन को पैनी नजर से देख करके कहां क्या हो सकता है, इस बात का उन्होंने भी मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभारी के नाते से यहाँ पर किया था। मैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं जो कार्यकर्ताओं से बात करता हूं, जो लोग देखते हैं, उन्होंने यहाँ आकर के जो चीजें की थी उसके आधार पर कार्यकर्ता जो कहते हैं। और सुंदरलाल पटवा से लेकर के कैलाश जोशी जैसे लोग भी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति विकसित की। ठाकरे जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक विशिष्ट कार्य पद्धति का हिस्सा बनाया, और उसके कारण से मैं कहता हूं कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन जो बना, तो पूरे नीचे के तंत्र में पेज प्रभारी, पन्ना प्रभारी की कल्पना की बात आप करते हैं, मध्य प्रदेश में इसको बखूबी खड़ा करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी संगठन को कैसे चलाया जा सकता है कठिन परिस्थितियों में, उसमें आजीवन सहयोग निधि की कल्पना माननीय ठाकरे जी ने मध्य प्रदेश से शुरू की। आज पूरे देश के अंदर उसको पालन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व करता है। तो एक ऐसा संगठन जिसने एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ हो, उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो संगठन खड़ा है उस संगठन को और आगे ले जाने का प्रयास करूं। आज के समयानुकूल परिवर्तन में जो तकनीकी के युग का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जिन टिप्स को हमको ऑर्गेनाइजेशन के नाते से देते हैं, उन चीजों को आज के समय में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को जैसे पूरे मध्य प्रदेश भाजपा के माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि प्रत्येक जिले के कार्यालय बनकर के तैयार होने चाहिए। एक बखूबी प्रयास हुआ और बड़ा ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया कि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में कार्यालय खड़े लगभग हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ जिले बच्चे होंगे, नहीं तो सभी जिलों में भाजपा के कार्यालय खड़े होंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना और एक पद्धति के नाते से जो चीजें अपने काम को आगे ले जाने के लिए और कैसे काम को सुदृढ़ और सशक्त बनाया जाए, उसमें हमारी भूमिका क्या बन सकती है, नई जनरेशन को आगे कैसे लाया जा सकता है, और तकनीकी के युग में नए तकनीक के साथ बूथ लेवल तक का नेटवर्किंग, जैसे हम लोग जिले में मंडल में करते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कि बूथ स्तर पर 4 काम 5 काम ऐसे हैं जिनको हम हर बूथ पर करने का प्रयास करें। अपने अखिल भारतीय कार्यक्रमों में हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल बूथ लेवल पर ये 3 कार्यक्रम हमको बूथ लेवल पर करने ही हैं। उनको अच्छा कैसे बना सकते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं का डेवलपमेंट बूथ लेवल पर कैसे, अभी जैसे हमारे प्रशिक्षण के वर्ग चल रहे हैं, तो लगभग 1069 मंडलों में से 1069 के अंदर हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रशिक्षण के शिविर, उसमें जो 10 विषय हमने लिए हैं, उन सारी चीजों को जमीन पर उतारने का काम कि एक अच्छा कार्यकर्ता कैसे बन सकता है। तो मध्य प्रदेश एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ हम गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हम उनको जमीन पर उतार करके जनता में कैसे हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का जो आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज जिसको करने की जरूरत है कि वो हितग्राही जो आज हमसे लाभान्वित हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो, ये कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास भी हम लोग बड़े पैमाने पर करने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री का, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की है। तो इन मुद्दों को भी हम कि अपने मध्य प्रदेश को, हम अपने प्रत्येक बूथ को ऑर्गेनाइजेशनली भी आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, कि उनको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। हमारा तंत्र, हम अपने कार्यक्रम योजनाओं के आधार पर ही हम अपने बूथ पर सशक्त बने। ऐसे कई प्रकार की चीजों को अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए
आगे ले जाने का प्रयास करें। और जो आपने कहा चुनाव की बात, मैं बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कहता हूं कि कठिन चुनाव था, लेकिन इस कठिन चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का कार्यकर्ता है, मंडल का कार्यकर्ता, हमारे जिले का कार्यकर्ता है, ये उसी की देन है कि उसके राजनीतिक सक्रियता और उसकी सूझबूझ और उसकी मेहनत का परिणाम है कि इस कठिन चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उसके कारण से ये चुनाव हम बखूबी अच्छे मतों के साथ और अच्छी सीटों के साथ जीत करके आए और मध्य प्रदेश के नेतृत्व को एक स्थायित्व के तौर पर सरकार चलाने का अवसर मध्य प्रदेश की जनता ने पुनः एक बार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिया है। तो ये कार्यकर्ताओं का ही परिणाम है, कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से ही हम इस चुनाव को इस गंभीरता के साथ जीत पाए हैं। तो ये कार्यकर्ता ही मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा कार्यकर्ता और कैसे बने, ये प्रयास व्यवस्था की दृष्टि से, संगठन तंत्र को आगे ले जाने की दृष्टि से, इन सारी चीजों को भी एक एजेंडा लेकर के हम लोग आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं।